subscribe India's 18 channel and click the bell icon to see latest news videos first. मेरे सहयोगी ईश्वर लगातार आपको दिखा रहे थे कि अफगान से जो पिछले साल लोग आए हैं वो किस तरीके की पीड़ा झेल कर यहाँ पर आए हैं। यूनाइटेड सिख जो एक संस्था है वो इन लोगों की मदद कर रही है। लगातार हमारी ये कोशिश है कि इंडिया 18 के माध्यम से हम आपको वो सच्चाई दिखा पाए जो ये लोग झेल रहे हैं। भाई साहब, आपकी उम्र बहुत छोटी है, आप जब यहाँ पर आए थे एक तकलीफ होती है क्योंकि आप वहाँ पर पले बड़े और एक जिंदगी का एक अच्छा जो वक्त था वहाँ पर निकाला। अगर हम बात करें जब आप पैदा हुए होंगे, शायद मेरे हिसाब से आप 99 या 2000 के आसपास पैदा हो, उस समय तालिबान का कब्जा हो चुका था। जब अमेरिका की फोर्स वहाँ पर आई तब वो चीज़ें कम हुई, तो एक खुशनुमा जो अफगानिस्तान कहेंगे वो था। अब आप लगातार वहाँ पे टच में होंगे लोगों से, क्या बता रहे हैं वहाँ के हालात, और उस समय का क्या हालात थे जब आप वहाँ से यहाँ आए थे, कितना चेंज हो गया है? अभी तो हालात बहुत ख़राब है अफ़गानिस्तान की। हमारे सिख बिरादरी और हिंदू बिरादरी भी वहाँ पर बहुत परेशान है, और हम ये जानना चाहते हैं कि वो लोग भी यहाँ इंडिया शिफ्ट हो जाए, और यूनाइटेड सिख वालों की मदद से वो सब कुछ हो रहा है। और वहाँ की हालात बहुत शदीद ख़राब है, तालिबान लोग अफ़गानिस्तान में आ गए हैं। आपका नाम क्या है? मेरा नाम सनी। सनी है। सनी, एज क्या है आपकी? मेरी 19। सनी 19 साल के थे। हम आपको बता दें जब वर्ल्ड ट्रेड सेंटर में अटैक हुआ था उसके बाद अमेरिका ने वहां पर बहुत बड़ा इनिशिएट लिया था, और वहां पर जो अमेरिकी फोर्स थी वहां पर गई थी, उसने तालिबान को हटाने की कोशिश करी थी अफगानिस्तान से। लेकिन लगातार हम आपसे बात कर रहे हैं, लगातार आप वहां पे टच में हैं। लगता है कि जो इंडिया की गवर्नमेंट है वहाँ के लोगों की बात सुनकर उनको जल्दी लाने की कोशिश करेगी? नहीं, हम इंडियन गवर्नमेंट के साथ भी और मिनिस्टर्स के साथ भी बातचीत में हैं। तो उनकी कोशिश यही है कि जैसे ही काबुल एयरपोर्ट से फ़्लाइट स्टार्ट होगी तो पहली प्रेफरेंस हम यही देंगे कि जो है कि वहाँ से जितने भी अफ़गानिस्तान में फंसे हुए सिख और हिंदू फैमिलीज़ हैं उनको इवैक्यूएट किया जाए। तो हाँ जी, सबसे बड़ी बात यहाँ पर यह है क्योंकि लोगों में कहीं ना कहीं घबराहट भी है, क्योंकि पूरा विश्व इस मंजर को देख रहा है जो हालात वहाँ पर बने हैं। आपने भी देखे सोशल मीडिया, ट्रेन के ऊपर जा रहे हैं, प्लेन के ऊपर बैठ रहे हैं, प्लेन में जाने की कोशिश कर रहे हैं, भगदौड़ है। नहीं, ये एक सच्चाई है क्योंकि जो वहाँ पे इस वक्त अफ़गान हिंदूज़ और सिख फैमिलीज़ रह गई हैं क्योंकि उन्होंने पास में बहुत सारी ऐसे चीज़ें देख रखी हैं जिससे दहशत का माहौल है कि उन लोगों के साथ आप बीती भी है, उनके परिवारों के साथ ये घटनाएं हो चुकी हैं। क्योंकि वहाँ पे कोई टाइम ऐसा था कि इनको बाहर निकलने की भी इजाज़त नहीं होती थी। आज भी ये जो है सारे कन्फाइंड होके काबुल गुरुद्वारे के अंदर बैठे हुए हैं, डर है इसीलिए बाहर नहीं निकल पा रहे। तो ये सारे इंसिडेंट इनके सामने दिमाग में हर वक्त चलते रहते हैं, तो जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा दहशत है। और ये चाहते हैं, इन्होंने यूनाइटेड सिक्स को अप्रोच किया है कि जितनी जल्द से जल्द हो सके हमें वहाँ से इवैक्यूएट किया जाए, चाहे हमें इंडिया लाया जाए, चाहे हमें कनाडा भेजा जाए। तो यूनाइटेड सिक्स के जितने भी इंटरनेशनल चैप्टर्स हैं वो ये इस कोशिश में भी लगातार लगे हुए हैं कि अगर पॉसिबल हो सके तो हम इन्हें जितनी जल्दी कनाडा या कहीं और मूव कर सकें। आप देख सकते हैं ये पूरी यूनाइटेड सिक्स की टीम है। आप देख सकते हैं महिलाएं हैं, महिलाओं को डील कर रही हैं। जैसा कि इन्होंने बताया कि कुछ जो अफगानिस्तान से जो महिलाएं आई हुई हैं यहाँ पर उनकी डिलीवरी हुई है, वो कुछ देर में यहाँ पर आने वाली है। भाई साहब, आपको लगता है कि जो यूएस ने कदम उठाया है अपनी आर्मी खींचने का वो गलत था? वो तो गवर्नमेंट का बात तो गलत है, ठीक है, ठीक, हम पता नहीं है ना, क्योंकि ऐसी बात है। लेकिन जो 2000 में कर्जे बैठे थे वहाँ पर हाथ बहुत ठीक थे, अभी हाथ बहुत ख़राब हो गए हैं। जब आर्मी चली गई अमेरिका की तो हालत बहुत ख़राब हो गई। एक देखो अभी 9 दिन में पूरा अफगानिस्तान कैश कर लिया तालिबान ने, 9 दिन में। ये देखो हालत बहुत ख़राब है। 103 दिन की कहानी में पूरा जो अफगानिस्तान है तालिबान के कब्जे में आ गया। बिल्कुल आ गया, बिल्कुल आ गया। अच्छा, आपकी उम्र कितनी थी जब आप वहाँ से आए थे और आज कितनी उम्र है? आपका नाम क्या है? हमारा नाम बहाल सिंह है, हमारी उम्र 32 है। हम आए हैं अभी 2020 में आए हैं। अच्छा, क्या बिजनेस करते थे वहाँ पे, क्या काम करते? हाँ, हमारी दुकान थी, शॉप थी हमारी, जो दवाई नहीं होती देसी दवाई हम काम करते थे वहाँ पर। तो आप देख सकते हैं ये सारे लोग जो यहाँ पर आप देख रहे हैं ये सब
पिछले साल अफगानिस्तान से आए हैं एक सपना लेकर हिंदुस्तान से। ये हमारे हिंदुस्तानी भाई हैं जो वहां पर रहते थे। इनको एक आशा है कि इंडियन गवर्नमेंट इनके लिए कुछ करेगी। आपने बहुत लंबा तजुर्बा देखा है जिंदगी का। अफगानिस्तान में एक अच्छी खासी उम्र निकाली है। आपने सन 1960 का दशक भी देखा होगा जब तालिबान में लड़कियां बिल्कुल फ्री घूमती थी। जी सर, हम वहीं जमे हैं, वहीं पले हैं, वहीं बड़े हुए हैं, वहीं छोटी मोटी पढ़ाई की हुई है, क्योंकि फ़ारसी तो हम पढ़ नहीं सकते थे। जो हमारी गुरमुखी भाषा है, जो हमारी भाषा है, वो गुरुद्वारों में पढ़ते थे। और वहाँ जिस टाइम हमने दाऊद ख़ान के टाइम पे या ज़ाहिर शाह के टाइम पे आज़ादियाँ देखी थी, उसके बाद जब दाऊद ख़ान का निधन हो गया, उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता जब मुजाहिदीन आ गए, फिर ये रोकथाम लग गई, बुरका हो गया, चादरी हो गई, हिजाब हो गया। फिर जब तालिबान की गवर्नमेंट आ गई तो उन्होंने ऐसा फ़ैसला कर दिया कि लेडीज़ जो है ना, वो बग़ैर हिजाब और बग़ैर मर्द के बाज़ार में नहीं घूम सकती। अगर शॉपिंग करने भी जाती है, उसके साथ एक जेंट्स होना चाहिए। अगर बग़ैर जेंट्स उनको देख लेते थे, उनको तो मारते थे। उनके पास एक चीज़ होती थी जिसको दुरा कहते हैं, उसके साथ उसके पैरों पे या उसकी पीठ पे मारते थे। वो दहशत भी हम देख चुके हैं। फिर अब जो 2 अटैक हमारे सिखों पे हुए, एक 2018 में जलालाबाद में जो हमारे 14 बंदे जो शहीद हुए, उसमें हमारे सारे सीनियर लोग थे, सारे पढ़े लिखे हुए लोग थे, और सारे हमारे जो कमेटी के मेंबरान थे वो थे। वो सरदार अशरफ गनी को मिलने जा रहे थे, वहाँ गुरुद्वारे की कोई बिल्डिंग कब्ज़ा करने वाले थे, वो उसकी वजह से तो उनके पे अटैक हो गया। वो मंजर भी हमने देखा। उसके बाद 2020 में गुरु हराय से गुरुद्वारे में सवेरे हरदास के टाइम पे जो बर्दाश्त हो रही थी, ये सब हरदास पे खड़े हुए थे, अटैक हो गया, मशीनें चल गई, उधर हमारे 26 बंदे शहीद हो गए। वो मंजर भी हमने देखा। उसके बाद फिर हमने अफ़गानिस्तान को छोड़ने का फ़ैसला किया और 2020 में हम आके इंडिया में सेटल हुए। बहुत मुश्किल रहा होगा अपने मुल्क, क्योंकि आप वहीं पर ही पले बड़े, और एकदम से छोड़ना, डिसीजन लेना बहुत हार्ड तो है, मजबूरी थी। मजबूरी की वजह से अपना देश कोई नहीं छोड़ता। ये भी हमारा देश है, इंडिया भी हमारा अपना देश है। आपने बहुत बड़ी बात यहाँ पे कही कि अपने देश को छोड़ना भी बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि इंसान जहाँ पे पला बड़ा होता है, जहाँ पे उसने बचपन निकाला, जवानी निकाली, उम्र की आधी ज़िंदगी आपने अफगानिस्तान में निकाल दी। आपने कहा हिंदुस्तान भी हमारा है, हिंदुस्तान वाकई में ही आपका है। इंडियन गवर्नमेंट की तरफ से आपकी तरफ कोई ऐसा प्रस्ताव आया जो आपको लगता है कि हाँ, हम हिंदुस्तान में अब जम सकते हैं, रह सकते हैं? आपको यूनाइटेड सिख तो सपोर्ट कर ही रहा है। इंडिया गवर्नमेंट से हमें ये सपोर्ट मिला है कि हमारे वीज़े उन्होंने इशू कर दिए। हमें अफ़गानिस्तान से 6 महीने का वीज़ा मिला था, वहाँ से जो आए हमारा सिंगल एंट्री थी। उसके बाद हमने जब अप्लाई की FRO में, हमारे साल के 2-2 साल के वीज़े हमें मिल गए। हमें कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ हमारे साथ अच्छा बर्ताव किया जाता है, गवर्नमेंट की तरफ से भी, इनकी तरफ से भी। आज तक हमें किसी ने नहीं कहा तुम अफ़गानिस्तान से आए हो, तुम अफ़गानी हो। हम कहते हैं हमारे सरदार साहब हो, आप सिख बिरादरी से हो और हमारे इंडियन हो। और अब हम इंडियन गवर्नमेंट से ये चाहते हैं कि हमारे साथ थोड़ी और भी सपोर्ट करें, कुछ मदद करें हमारे साथ। आपका नाम क्या है? किस चीज़ का बिजनेस करते थे? हमारा नाम दीप सिंह है। मैं हर्बल मेडिसिन का बिजनेस करता था। आप देख सकते हैं दीप सिंह जी ने कहा कि वो जो हर्बल चीज़ें हैं उनका बिजनेस करते थे। बहुत सारे लोग हैं यहाँ पर, कुछ लोगों को शायद हिंदी बोलने में मुश्किलात यहाँ पर आती है, लेकिन हमारी कोशिश है इंडियाज़ 18 के माध्यम से हम उनकी जो तकलीफ़ें हैं, जो हमारे हिंदुस्तानी भाई यहाँ पर आए हुए हैं, गवर्नमेंट उनकी तरफ अपना जो रुख है वो करे, इनको हर तरीके से मदद यहाँ पर दी जाए। जिस तरीके से ये परेशान होकर अपना मुल्क छोड़कर यहाँ पर आए हैं, क्योंकि बार बार मैं ये उनका मुल्क इसलिए कह रही हूँ क्योंकि बचपन में जहाँ बच्चा पैदा होता है, जिस देश में पैदा होता है, उसको वो देश अपना सा लगता है, चाहे वो रहने वाला कहीं का भी हो। तो शायद इनके साथ भी यही हुआ है कि अफगानिस्तान इनको अपना मुल्क लगता है। हालांकि ये इंडियन भी हैं, हिंदुस्तान भी इनका देश है, लेकिन
जो मोहब्बत अफगानिस्तान के लिए इनके दिलों में है वो हम आपको कैमरे पे नहीं दिखा सकते, अपनी जुबान से नहीं बता सकते। ये दर्द इनकी आंखों में है, आप देख सकते हैं इनके चेहरों पर है वो दर्द जो अपने परिवारों को छोड़कर आए हैं, अपने लोगों को छोड़कर आए हैं। वो माहौल, जिस माहौल में ये पैदा हुए हैं, जिस माहौल में ये पले हैं, ये बच्चा 19 साल का महज था जब ये इंडिया आ गया है। इसके भी कुछ सपने होंगे, इसके भी अपने कोई साथी होगा, कोई दोस्त होंगे, सब छोड़ के ये इंडिया आ चुके हैं। बहुत बड़ा सवाल है, अफगानिस्तान की जो हालात हैं वो किसी से छिपे नहीं हैं, वो सोशल मीडिया के माध्यम से, मीडिया के माध्यम से वो सबको दिख रहे हैं। हर कोई देख रहा है कि आखिरकार अफगानिस्तान का होगा क्या, अफगानिस्तान में तालिबान की हुकूमत का क्या होगा, सबसे बड़ा प्रश्न चिन्ह है। आज के लिए बस इतना ही, लेकिन आप सब जुड़े रहिए इंडियाज 18 के साथ।